दोस्तों, दुनिया भर में अभी तक जितने भी तनाव या विवाद हुए हैं, इन सभी में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अब भारत भी अपने ड्रोन प्रोग्राम को काफी तेजी से विकसित कर रहा है, जिसके तहत भारत के पास पहले कोई शक्तिशाली ड्रोन मौजूद नहीं था और जो ड्रोन मौजूद थे वह भी फॉरेन कंट्री से खरीदे गए थे। लेकिन अब भारत इन सभी चीजों को हमेशा के लिए बदल देना चाहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए ड्रोन के क्षेत्र में भारत अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम को काफी ज्यादा अपग्रेड कर रहा है और अब इसी सेक्टर में भारत को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत अगर भारत ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया तो उसके बाद चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी ड्रोन मौजूद नहीं होगा जो भारत का मुकाबला कर सके, क्योंकि भारत जिस तरह के हथियारों को विकसित करने में निवेश कर रहा है वह अपनी श्रेणी के सबसे शक्तिशाली और एडवांस ड्रोन प्रोजेक्ट में से एक है, जिनके इस्तेमाल से हम दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक खामोशी से जाकर बड़े हमले कर सकते हैं और दुश्मन के रडार इन भारतीय ड्रोन को जल्दी पकड़ भी नहीं पाएंगे। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि भारत अपने कैट्स वॉरियर ड्रोन की पहली उड़ान साल 2024 के अंत या साल 2025 के शुरुआत तक सफलतापूर्वक करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत ये बात अब लगभग तय हो चुकी है कि हम अपने इस शक्तिशाली ड्रोन की पहली उड़ान साल 2025 तक पूरी कर लेंगे। बता दें कि कैट्स वॉरियर हमारे कैट्स प्रोग्राम का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अटैक ड्रोन है, जो स्टेल्थ फीचर भी रखता है। अभी तक सामने आई जानकारी के हिसाब से HAL ने कैट्स वॉरियर का ऑल इलेक्ट्रिक लैंडिंग गियर्स, व्हील्स, ब्रेक्स और FCS इक्वेटर समेत कई और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिन रात काम जारी है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के कैट्स प्रोग्राम कितना महत्व रखता है। इसी के साथ इस ड्रोन में एक ऐसी तकनीक मौजूद है जिससे दुनिया के सभी देश डरते हैं, क्योंकि ये तकनीक इसे कहीं से भी इस्तेमाल किए जाने की क्षमता प्रदान करती है। दरअसल कैट्स वॉरियर ड्रोन में ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल खतरनाक से खतरनाक इलाकों में भी कर सकेंगे। साथ ही जटिल वातावरण में खुद उड़ान भरने के साथ ही ये 1600 किलोग्राम तक के वजन उठाने में सक्षम होगा, जो इसे अटैक ड्रोन की श्रेणी में एक काफी शक्तिशाली और खतरनाक ड्रोन बनाता है। वहीं पर अगर हम इसके पास मौजूद हथियारों की बात करें तो कैट्स वॉरियर में इंटरनल वेपन्स भी मौजूद होगा, जिसमें ये DRDO द्वारा विकसित 100 ग्लाइड म्यूनिशन और अपनी सुरक्षा के लिए विंग्स पर लगभग 2 की संख्या में SRAM क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी ले जा सकेगा। साथ ही इतने हथियारों को लेकर उड़ते हुए भी वॉरियर ड्रोन लगभग 9000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकेगा और इसका एंडुरेंस 2 घंटे का होगा, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन डीप स्ट्राइक और प्रिसीजन स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में ये ड्रोन भारतीय वायुसेना के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनकर सामने आएगा। यानी अगर हम इस ड्रोन की खूबियों को समझने की कोशिश करें तो ये भारत द्वारा विकसित किए जा रहे कुछ सबसे शक्तिशाली नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन में से एक है, जिसके इस्तेमाल से हम चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐसे सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगे जो हम अभी तक हमारे पास मौजूद किसी भी ड्रोन से नहीं दे सकते। साथ ही क्योंकि कैट्स वॉरियर कैट्स प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा है, इसीलिए साल 2025 तक इसकी पहली उड़ान भारत के फ्लैगशिप कैट सिस्टम की सफलता को भी गारंटी कर सकता है, जो भारत के लिए काफी बड़ी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर म्यांमार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत म्यांमार के मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लीडर भारत द्वारा म्यांमार में विकसित किए जा रहे महत्वपूर्ण कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को विजिट करने गए और अपनी विजिट के दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए भारत को म्यांमार का एक दोस्त और अच्छा पड़ोसी बताने के साथ इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने की भी मांग की है। बता दें कि भारत म्यांमार में कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लगभग 484 मिलियन डॉलर की कीमत पर विकसित कर रहा है। ये प्रोजेक्ट म्यांमार के रखाइन स्टेट में मौजूद है सितवे पोर्ट को भारत के कोलकाता से जोड़ देगा, जिससे भारत और म्यांमार के द्विपक्षीय व्यापार में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम म्यांमार में और भी कई पोर्ट्स को एक दूसरे से लिंक करेंगे और फिर रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इन्हें भारत से भी कनेक्ट किया जाएगा, जो भारत और म्यांमार के बीच ओवरऑल कनेक्टिविटी को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप भारत के साथ अपने संबंध अच्छे ही रखना चाहती है, क्योंकि भारत न सिर्फ म्यांमार के लिए एक बड़ा ट्रेड हब है बल्कि एक शक्तिशाली सैन्य क्षमता वाला देश भी है। ऐसे में म्यांमार के लिए भारत से किसी भी तरह का विवाद म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लिए सही नहीं होगा, जिस वजह से वे भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उनकी ये पॉलिसी एक तरह से भारत के लिए भी काफी अच्छी है, क्योंकि इससे म्यांमार में मौजूद हमारे कई मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कैट्स वॉरियर प्रोग्राम की टाइमलाइन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।